हेलो दोस्तों, आपका अपना यूट्यूब चैनल सरस्वती एजुकेशन पे स्वागत है। जैसा कि इससे पहले जो है हम क्लास 8 चैप्टर 1 फसल उत्पादन एवं प्रबंध का क्लास करा चुके थे, जो कि उसमें जो है टोटल 4 क्लास लगे थे। वो जो है हम चैप्टर समापन करके आज जो है हमारा क्वेश्चन आंसर है इसका चैप्टर 1 का। जो न्यू बच्चे जुड़ रहे हैं इस चैनल से, उन बच्चों से रिक्वेस्ट है कि वो जो है हमारे इस चैनल को जो है लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और अपने दोस्तों को भी शेयर कीजिए। चलिए आज जो है हम इसका क्वेश्चन आंसर करेंगे। क्या है क्वेश्चन आंसर? पहला है उचित शब्द छांटकर रिक्त स्थानों की पूर्ति करें। पहला है एक स्थान पर एक ही प्रकार के बड़ी मात्रा में उगाए गए पौधों को खाली स्थान है डैश कहते हैं, तो उसको जो है हम लोग फसल कहते हैं। दूसरा का आंसर तैयारी है, तीसरा का तैरने है, चौथा का पोषक और जल। यानी चौथा का क्वेश्चन आपको दिया गया है, पहला का चौथा नंबर ही क्वेश्चन आपको दिया गया है। फसल उगाने के लिए पर्याप्त सूर्य का प्रकाश एवं मिट्टी से पोषक तथा जल आवश्यक है। पोषक और जल आवश्यक है पौधों के लिए। दूसरा है मिलान करें। खरीफ फसल क्या होता है? खरीफ फसल का उदाहरण, तो खरीफ फसल का जो है धान एवं मक्का। फिर रबी फसल का जो है गेहूं, चना, मटर। उसके बाद तीसरा है रासायनिक उर्वरक, तो इसमें जो है रासायनिक उर्वरक में जो है यूरिया एवं सुपर फॉस्फेट और कार्बनिक खाद, पशु अपशिष्ट, गोबर मूत्र एवं पादप अवशेष। ये जो है हमारा मिलान करने वाला पहला और दूसरा कंप्लीट हो गया। पहला जो था रिक्त स्थान था और दूसरा मिलान करना। तीसरा से हमारा मेन क्वेश्चन चालू हो रही है, जो कि हम इसका आंसर लिख के नहीं आप लोगों को समझाएंगे। इसमें जो क्वेश्चन है हम उसको अपने लैंग्वेज में समझाएंगे, जिससे कि आप यह क्लास करके जो है आप क्वेश्चन को अपने खुद से जो है आप बना सकते हैं। क्योंकि जब क्वेश्चन अगर आप याद करते हैं तो वो ज्यादा दिन तक नहीं रह पाएगी, इसलिए समझ लीजिए, उसके बाद अपने से लिखिएगा। पहला है खरीफ तथा रबी फसल के दो दो उदाहरण दे। जो भी बच्चे ये पहले क्वेश्चन आंसर कर रहे हैं उन बच्चों से रिक्वेस्ट है कि वो जो है पहले इसका क्लास करें, क्योंकि क्लास में जो हम डीप नॉलेज दिए हुए हैं। जब तक डीप नॉलेज नहीं लीजिएगा, कहा जाता है डीप नॉलेज से कंसेप्ट क्लियर होता है। अगर आप ये क्लास कर रहे हैं तो आपका सिर्फ जो है क्वेश्चन आंसर ही कंप्लीट कर पाइएगा, आप जो है डीप नॉलेज जो है नहीं कर पाइएगा, जिससे कि आगे चल के आपको बहुत दिक्कतों का सामना करना पड़ेगा। तो चलिए खरीफ तथा रबी फसल के दो दो उदाहरण। तो खरीफ तथा रबी फसल के दो दो उदाहरण, तो खरीफ का क्या होगा? अभी मान लीजिए ठंड है, तो ठंड में ही खरीफ फसल उगाई जाती है। जैसे अभी धान है, धान रोपाया है, मतलब अभी तो गेहूं का सीजन आ गया। सॉरी, खरीफ जो है गर्मी ऋतु में उगाई जाती है, बरसात के दिनों में। तो खरीफ में जो है हमारा हो जाएगा धान एवं मक्का, जो कि ऊपर हम लोग मिलान करने वाला में बनाए थे। और रबी में क्या हो जाएगा, जो कि अभी ठंड है, तो अभी जो है गेहूं, चना और मटर। अभी जो है आप लोग देखे होंगे गेहूं जो है बोयाया होगा। चौथा नंबर क्वेश्चन है एक पैराग्राफ लिखना है, एक एक पैराग्राफ, जो कि मिट्टी तैयार करना, बुआई, निराई और थ्रेसिंग। तो मिट्टी तैयार करना, फसल का प्रथम चरण क्या है, इसमें आंसर लिखना पड़ेगा आपको। मिट्टी तैयार करना, इस पर जो है एक पैराग्राफ आपको लिखना पड़ेगा। तो मिट्टी तैयार करना पर क्या लिख सकते हैं कि फसल उगाने का प्रथम चरण क्या है, मिट्टी तैयार करना, मिट्टी को जो है पोला बनाना, ये सब जरूरी है। क्योंकि जब तक पोला ये सब नहीं बनाएंगे हमारा फसल जो है अच्छे ढंग से नहीं हो पाएगा। अगर फसल हो भी गया तो वो जो है ज्यादा उर्वर, ज्यादा उत्पाद नहीं कर पाएगा वो फसल। दूसरा है हमारा बुआई। फसल के लिए सबसे महत्वपूर्ण चरण जो है बुआई होता है। बुआई करते समय जो है स्वस्थ बीज का चयन किया जाता है, जिससे कि बुआई करने के बाद फसल ज्यादा हो पाए, पैदावार उसका ज्यादा हो। उसके बाद तीसरा है निराई। अगर फसल अगर हम उगा रहे हैं, अगर उसमें अगर हम निराई नहीं करें, निराई कहने का तात्पर्य होता है निकौनी। निराई को ही हम लोग बोलते हैं निकौनी। तो कहीं कहीं आपको निराई देगा, कहीं कहीं आपको निकौनी देगा, तो आप लोग घबराइएगा नहीं, क्योंकि दोनों एक ही होता है। तो निराई पर, तो अवांछनीय पौधे जब उग जाते हैं फसल के साथ, तो उसको हटाना ही
हमारा क्या कहलाता है, निराई कहलाता है। उसके बाद है थ्रेसिंग। थ्रेसिंग क्या होता है, अनाज को जो है भूसे से अलग करने की विधि क्या कहलाती है, थ्रेसिंग कहलाती है। 5वां नंबर क्वेश्चन है, उर्वरक एवं खाद में अंतर स्पष्ट करें। ये हम क्लास में पढ़ाए थे, उसमें बतलाए भी थे कि उर्वरक और खाद में क्या अंतर होता है। उस समय हम 4 या 5 अंतर हम बतलाए थे। अभी जो है खाद एवं उर्वरक में अंतर क्वेश्चन आया हुआ है, तो अगर आप लोग क्लास किए हुए रहते तो ये तो क्वेश्चन करने की जरूरत ही नहीं थी, क्योंकि हम ये क्लास में ही करा चुके थे। ऊपर वाला भी ये मिट्टी तैयार करना, बुआई, निराई, थ्रेसिंग, ये भी हम क्लास में ही करा चुके थे। खरीफ रबी, ये भी जो है हम चैप्टर के बीच से ही क्वेश्चन कराए हुए थे। तो पांचवा नंबर है उर्वरक एवं खाद में अंतर। तो उर्वरक जो है फैक्ट्रियों में उसका उत्पादन होता है, लेकिन खाद जो है हम लोग कहाँ बना सकते हैं, खेत में बना सकते हैं। उर्वरक से जो है मिट्टी को ह्यूमस प्राप्त होती है, लेकिन खाद से मिट्टी को ह्यूमस प्राप्त नहीं होती है। ये सब आप अंतर लिख सकते हैं। 6ठा नंबर क्वेश्चन है, सिंचाई किसे कहते हैं। तो निश्चित अंतराल पर पौधों को पानी देना ही क्या कहलाता है, सिंचाई कहलाता है। इसका डिफिनीशन क्या लिख सकते हैं, निश्चित अंतराल पर पौधों को दिया गया जल लिखिए फिर पानी, दिया गया पानी ही क्या कहलाती है, सिंचाई कहलाती है। जल संरक्षित करने वाली सिंचाई की 2 विधियों का वर्णन करें। तो हम बतलाए थे कि जल को जो है कम उपयोग किया जाए, इसके लिए 2 विधि हम बतलाए थे, एक छिड़काव तंत्र और एक ड्रिप तंत्र। छिड़काव तंत्र क्या होता है, वो जो है वर्षा की तरह जो है वो काम करती है छिड़काव तंत्र, जो कि पौधों के ऊपर पानी बरसती है। और ड्रिप तंत्र क्या होता है, वो जो है पौधों की जड़ों में जो है बूंद बूंद करके जो है पानी जाता है। 7वां नंबर है, यदि गेहूं को खरीफ ऋतु में उगाया जाए तो क्या होगा। तो गेहूं जो है शीत ऋतु में उगाई जाती है। अभी ऐसा ठंड है तो अभी गेहूं उगाई जाती है। अगर इसको अगर हम गर्मी में अगर कहा गया यहाँ खरीफ ऋतु, यानी खरीफ ऋतु कब उगाई जाती है, गर्मी ऋतु में ही नहीं उगाई जाती है, बरसात ज्यादा रहती है। तो अगर उसमें अगर हम उस फसल को उगाएंगे तो क्या होगा, फसल हमारा बर्बाद हो जाएगा, सड़ के गल जाएगा, वो खराब हो जाएगा, वो फसल नहीं हो पाएगा। तो यही आंसर लिख सकते हैं कि यदि गेहूं को खरीफ ऋतु में उगाया जाए तो पैदावार हमारा नहीं होगा और फसल भी बर्बाद हो जाएगी और श्रम एवं समय दोनों की हानि हो जाएगी। 8वां नंबर क्वेश्चन है, खेत में लगातार फसल उगाने से मिट्टी पर क्या प्रभाव पड़ता है। तो खेत में अगर हम लगातार अगर फसल उगाते हैं तो उसका जो है पोषक तत्व जो है कम हो जाएगी और पैदावार हमारा फसल का ज्यादा नहीं हो पाएगा, उसका उत्पादन भी बहुत कम होगा। उत्पादन होगा, ऐसा नहीं कि उत्पादन नहीं होगा, लेकिन आवश्यकता अनुसार नहीं होगा। 9वां नंबर क्वेश्चन है, खरपतवार क्या है। ये भी हम क्लास आवर में कराए हुए हैं। अगर आप लोग न्यू बच्चे जो जुड़ रहे हैं इस चैनल से, उन बच्चों से रिक्वेस्ट है कि वो जो है पहले क्लास इसका करें, डीप नॉलेज ले, उसके बाद ये क्वेश्चन आंसर करें, जिससे कि उनको और ज्यादा समझ में आए। जो डाउट भी रहे वो ये क्वेश्चन के माध्यम से जो है उनको क्लियर हो जाएगा। 9वां नंबर क्वेश्चन है, खरपतवार क्या है। अगर हम लोग पौधा उगाते हैं, पौधा के बीच जो है कुछ अन्य घास फूस ये भी उग जाते हैं, उसी को हम लोग खरपतवार कहते हैं। तो अगर विज्ञान के लैंग्वेज में कहा जाए तो फसल के साथ जो है अवांछनीय पौधे उग जाते हैं, उन्हीं को हम लोग क्या कहते हैं, खरपतवार कहते हैं। हम उनका नियंत्रण कैसे करते हैं, तो हम उनका नियंत्रण जो है अभी हम बतलाए, निराई से भी कर सकते हैं, निकौनी, जिसको हम खुरपी की सहायता से कर सकते हैं, या तो फिर अगर आपको उतना टाइम नहीं है तो आप जो है कम समय में जो है कुछ रसायनों का प्रयोग करके, जैसे 2 या फिर 4D, ये रसायन का नाम है, इसका उपयोग करके जो है आप खरपतवार को जो है हटा सकते हैं। इसी को हम लोग बोलते हैं खरपतवार नाशी। खरपतवार को हटाने की ही विधि क्या कहलाती है, खरपतवार नाशी। आई होप कि आप लोगों को यह वीडियो पसंद आया होगा। अगर यह वीडियो आप लोगों को पसंद आया होगा तो आप लोग जो है इस वीडियो को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और अपने दोस्तों को भी शेयर कीजिए। अगले क्लास में जो है हमारा चैप्टर 2 है सूक्ष्म जीव। सूक्ष्म जीव, मित्र एवं शत्रु। सूक्ष्म जीव क्या होता है
वो हमारा मित्र किस प्रकार बनता है या फिर शत्रु भी किस प्रकार होता है, सुख जीव से क्या लाभ है क्या हानि है, यही चीज अगले क्लास में हम लोग पढ़ेंगे। आप लोग जो है हमारे यूट्यूब चैनल पे बने रहें। थैंक यू।